और कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। सारा गांव से शुरू होकर सड्डू आज कांग्रेस की ये न्याय यात्रा पहुंचेगी। दीपक बैज की अध्यक्षता में ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें 2 अक्टूबर को रायपुर में इस न्याय यात्रा का समापन होगा। तो कांग्रेस लगातार यहां सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और लगातार बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस द्वारा ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसका आज 5वां दिन है। और बता दें 2 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में इस न्याय यात्रा का समापन होगा। सारा गांव से शुरू होकर सड्डू आज ये यात्रा पहुंचने वाली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारी सहयोगी मोनिका दुबे से, जो लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोनिका, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार को घेर रही है। अपराध के मामलों को लेकर कांग्रेस ने न्याय यात्रा की शुरुआत की है। आज 5वां दिन है, क्या कुछ जानकारी है? जी जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। यानी कि आज जिस तरीके से बलौदा बाजार से जो इस न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस ने की और आज ये राजधानी रायपुर के सड्डू यानी कि राजधानी रायपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही यहां तक कांग्रेस जो है अपनी न्याय यात्रा की जो दूरी है वो तय करेगी। यानी कि कल 2 अक्टूबर को समापन होना है इस न्याय यात्रा का और राजधानी रायपुर में ही इसका समापन होना है। बलौदा बाजार से पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में इस न्याय यात्रा की शुरुआत की गई थी और तमाम कांग्रेस के जितने जो बड़े नेता हैं, जितने जो पूर्व मंत्री हैं, बड़े जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, लगातार इस न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं और पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में पूरी ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। लगातार अब बढ़ते अपराध और क्राइम को लेकर, खासकर कवर्धा कांड की बात कर ली जाए, चाहे बलौदा बाजार हिंसा की बात कर ली जाए, इस मुद्दे को कांग्रेस लगातार भुनाने का प्रयास कर रही है और इसे लेकर लगातार बढ़ते अपराध और बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर प्रदेश में लगातार आवाज जो है कांग्रेस पार्टी उठा रही है। विपक्ष की भूमिका में सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई और सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई की बात जैसे पहले ही उन्होंने कही थी और विधानसभा का घेराव भी उन्होंने किया था, साथ ही साथ अनेकों प्रदर्शन भी देखे गए। उसके बाद अब इन सारे मामलों को लेकर कांग्रेस की न्याय यात्रा लगातार इस न्याय यात्रा का 5वां दिन है और आज उसका 5वां दिन है और राजधानी रायपुर के पास ही यानी कि सड्डू इलाके तक ये जो यात्रा है वो यात्रा पूरी तरीके से तय की जाएगी और कल इस यात्रा का समापन होगा। मोनिका, जिस तरह हम देख रहे हैं सरकार ने हाल ही में आंकड़े जारी किए थे, जिसके अनुसार 2023 के मुकाबले 2024 के ये जो 8-9 महीने हैं इसमें अपराध कम हुआ है। तो वही कांग्रेस कह रही है कि अपराध ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है कांग्रेस की इस यात्रा का क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है, सरकार की ओर से ये बात कही जा रही है कि जितने जो कांग्रेस सरकार में जो अपराध के जो मामले रहे हैं, अपराध का जो क्राइम का जो ग्राफ रहा है वो ज्यादा रहा है और अभी विष्णुदेव साय सरकार को बने हुए जितने महीने हुए हैं इसमें जो आपराधिक गतिविधियों में भी कमी आई है और क्राइम ग्राफ भी नीचे आया है। तमाम जो चीजें हैं, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की अपनी दलीलें हैं, दोनों ही राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर लगातार इस मामले को लेकर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस लगातार, चाहे कवर्धा की बात कर ली जाए, चाहे बलौदा बाजार का भी जिक्र हमने किया, जहां पर इन सारी चीजों को लगातार भुनाने का प्रयास करे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में बीरनपुर का मामला यानी गरमाया हुआ था, तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जहां एक और कांग्रेस की न्याय यात्रा, लगातार कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो है वो इस न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसे लेकर कुछ परिणाम भी जो है वह देखे जा सकते हैं। जी मोनिका, कवर्धा कांड हो चाहे बलौदा बाजार हिंसा मामला हो, इसको लेकर लगातार कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है और एक विपक्ष के रूप में कांग्रेस यहां काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। मोनिका, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।